नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट करेंगे, जिसका पोइट पैब्लो नेरूडा है। कीपिंग क्वाइट जो है वो एक एंटी वार युद्ध विरोधी कविता है, जिसके अंदर पैब्लो नेरूडा जो है पोइट है, वो ऐसी स्थिति का वर्णन करता है कि आज की जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग में मनुष्य बहुत ज़्यादा व्यस्त है और वो एक मैकेनिकल टॉय मशीन बन कर के रह गया है। उसके दिल में जो है दूसरों के इमोशंस, रिस्पेक्ट के लिए कोई जगह नहीं है। तो एंटी वार का मतलब होता है युद्ध विरोधी। और ये जो पोइम है, दिस पोइम बिगिंस ऑन ए नोट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण। क्योंकि मनुष्य जो है वो जिंदगी में दूसरों का विश्लेषण करता है, फाइंड द फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों को ढूंढता है, उजागर करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन खुद कोई भी मनुष्य अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देता। अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देने का मतलब खुद का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। तो जो पैब्लो नेरूडा है, इसकी जो पोइम्स हैं, उसका जो थीम है वो इन चीज़ों को उजागर करना है। इसने अपनी कविताओं को लिखते हुए इन चीज़ों को मुख्य आधार बनाया है। तो जो पोइम है, कविता है, वो इस नोट के साथ, इस बात के साथ शुरू होती है कि हमें चुपचाप रहते हुए खुद का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि खुद का विश्लेषण करने से हमें अपनी गलतियों, अपनी फॉल्ट, डीमेरिट्स के बारे में पता लगेगा। कवि कहता है कि मैं 12 गिनूंगा, काउंट 12 एंड स्टे स्टिल, और तब तक सारी दुनिया के जो लोग हैं वो बिल्कुल शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। स्टिल का मतलब होता है विदाउट एनी मोमेंट, कि बिना किसी गति के। तो कवि कहता है कि अगर 12 गिनने पर सभी दुनिया के लोग अगर बिना किसी गति के रहते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज किस्म का, अजीब किस्म का क्षण होगा। और उससे क्या होगा, उससे जो है कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक है, कि अगर ये मोमेंट स्टिल है, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा, ठीक है, स्टॉपेज। नॉट मूव अराउंड इन मैकेनिकल मैनर, मशीनी रूप से घूमेगा नहीं, चलेगा नहीं, लोगों के साथ बात नहीं करेगा, ठीक है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो वर्कर हैं, क्लर्क है, मैनेजर हैं, वो मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि जब तक मैं 12 गिनूंगा, तब तक इन सभी लोगों ने अपने काम को स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है, रोक देना है, कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद ऐसा करने से इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कवि जो है पोइट जब वो कुछ उदाहरण देता है, जैसे फिशरमैन, मछुआरे जो हैं, समुद्र में, नदियों में जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, वॉट हार्म व्हेल। अगर ऐसा हुआ तो जो मछुआरे हैं वो व्हेल मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो मछुआरे हैं, सॉल्ट गैदरर वर्क माइंडलेसली, वो नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो बिना सोचे समझे नमक को इकट्ठा करते हैं, जो मजदूर, और जब उनके हाथ जख्मी हो जाते हैं वो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते और वो लगातार जो है वो काम करते हैं। तो वो जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, वो माइंडलेसली जो वर्क करते हैं, वो उनके पास अपने जख्मी हाथों को देखने का समय मिल जाएगा, जबकि वो लगातार काम करते हुए अपने जख्मी हाथों को नहीं देखते। उसके बाद वार मेकर्स, युद्ध पैदा करने वाले, युद्ध बनाने वाले जो देश हैं, ठीक है, और वो युद्ध जिनके अंदर हार्मफुल गैसेस हैं, वेपन्स हैं, हथियार हैं, ये यूज किए जाते हैं, जो प्रकृति और मनुष्य या मानव जाति का विनाश करती है, कोई भी उसमें फायदा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ, जैसा कि कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, मूवमेंट लेस रहेंगे, तो जो वार मेकर्स हैं, युद्ध पैदा करने वाले, वो लोग सफ़ेद या साफ कपड़ों में अपने दूसरे जो देश के लोग हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनको अपना भाई बहन समझते हुए उनके साथ चलेंगे। वाइट क्लॉथ का यहाँ मतलब है कि अपनी सोच को बदल देंगे, अच्छी सोच के साथ दूसरे लोगों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। उसके बाद कवि ने इसमें अर्थ पृथ्वी का उदाहरण दिया है कि जैसे हर व्यक्ति के ऊपर जो है मन के अंदर जो हमेशा मृत्यु का भय छाया रहता है, तो जो पृथ्वी है ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। जैसे कि जो पृथ्वी है, इसमें बहुत से बीज गिर जाते हैं, लंबे समय तक अंकुरित पानी ना मिल पाने के बाद जो है भी वो पानी जब तक नहीं मिलता तब तक वो पड़े रहते हैं। तो
कहने का मतलब उन्हें डेड नहीं समझा जाता। जब कभी उन्हें पानी मिलता है तो वो अंकुरित होते हैं, पौधे या पेड़ का रूप धारण करते हैं। तो कवि क्या कहता है, स्पष्ट दिखने, अपरेंट स्टिलनेस, जो ठहराव है, ये लगता है कि ये मृत्यु, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसमें भी जिंदगी है, अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है। फियर ऑफ डेथ, मनुष्य के अंदर हमेशा डर बना रहता है मृत्यु का। उसके बाद में कवि उदाहरण देता है मौसम का, कि जैसे मनुष्य, जीवन और मृत्यु जो है मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। तो ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन, ये जो दोनों हैं, ये मनुष्य के अंदर इल्यूजन, भ्रम पैदा करती हैं और ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। लेकिन इनका चक्कर जो है, मौसम का एक चक्कर चलता रहता है, जैसे जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन होता है। तो उसी तरह से ऑटम और विंटर के बाद स्प्रिंग और समर सीजन, जिस सीजन के अंदर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु दोबारा से अलाइव हो जाते हैं, अपने आप को जो है वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर जो उनकी एनर्जी कम हो जाती है या डल हो जाती है। तो कभी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सारी दुनिया जो है वो काम एंड साइलेंट, बिल्कुल शांत और जो है साइलेंट प्रतीत होगी। और अगर ऐसा होता है तो लोग जो है वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को चेक करेंगे कि मेरे जो विचार हैं वो किसी के लिए कितने गलत हो सकते हैं, कितने सही हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मीन सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद में ये जो डे है, अगर ऐसा किसी दिन हुआ तो वो दिन जो है वो रेयर होगा, बहुत ही दुर्लभ, स्पेशल, विशेष होगा। स्ट्रेंज मीन्स अजीब होगा। और ऐसा होने पर सारी दुनिया के अंदर जो है वो हार्मनी एंड पीस, सामंजस्य होगा। कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, कोई एक दूसरे के प्रति जो है घृणा का भाव, दुश्मनी का भाव नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से ये मेन चीज़ें जो है पोइट ने, कवि ने बताई हैं कि जो हमें इस चीज़ की, इस प्रकार से जो वायलेंस है, हिंसा जो है, उसे त्याग करके हमें भाईचारे को कायम रखना चाहिए। यही जो है पूरे संसार को आगे बढ़ाने में, लंबे समय तक जीवित रखने का सार है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।